हेलो एवरीवन, मैं सोनल और हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के अगले टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक नेम है डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सबसे पहले हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। व्हाट इज हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकता है और वो उसके लिए किसी दूसरे पर डिपेंड होता है, दैट इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट एब्सेंट होता है और इसलिए वो दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कस्कुटा और अमरबेल। इस प्लांट को आप देखिए, आपकी एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है, एनसीईआरटी बुक का ही डायग्राम है। इसमें आपको कस्कुटा और अमरबेल एक येलो कलर की वायर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा जो ग्रीन प्लांट को पूरी तरीके से कवर किया हुआ है। तो ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, येलो कलर का वायर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये कस्कुटा और अमरबेल है। और ये जो ग्रीन कलर का प्लांट है इसको हम होस्ट प्लांट कहते हैं क्योंकि ये अपने फूड के लिए होस्ट पर डिपेंड करता है। तो ये पूरी तरीके से इस पर क्लाइंब कर लेता है, क्लाइंब करके इसको कवर अप कर लेता है। और ये जो येलो कलर के आपको वायर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसमें सकर्स प्रेजेंट होते हैं जो उसमें से फूड को सक करने का काम करते हैं। एंड दैट इज व्हाई दिस अमरबेल प्लांट इज ऑल्सो कॉल्ड पैरासाइट, इसलिए हम इसको पैरासाइट भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। वो प्लांट्स जो इंसेक्ट को फीड करते हैं, दे आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। और इसका एग्जाम्पल है पिचर प्लांट। तो इस पिचर प्लांट के आप डायग्राम को देखिए, एनसीईआरटी बुक का डायग्राम है, पिचर प्लांट शोइंग लिड एंड पिचर। तो ये एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है, लीफ का मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है। और जब कोई भी इंसेक्ट इस पर आकर बैठता है तो ये जो इसकी लिड होती है वो कवर हो जाती है और इस जो आपको पॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके अंदर डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं जो उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। दिस प्लांट्स हैव पिचर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर। इसमें पिचर और एक जग लाइक स्ट्रक्चर, पॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड इट इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ। ये मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है, लीफ का को ही मॉडिफाइड करके बना है। द एपेक्स ऑफ लीफ फॉर्म्स अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर। तो ये एक कवर स्ट्रक्चर होता है, एक ढक्कन के जैसा स्ट्रक्चर होता है, लिड के जैसा, जो ओपन रहता है और जैसे ही इंसेक्ट इसके अंदर आकर बैठता है तो ये जो लिड होती है वो कवर हो जाती है, ढक देता है उसको ताकि इंसेक्ट बाहर ना जा सके। Inside the pitcher there are hair which are directed downwards। तो इसके अंदर छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं, ऊपर की तरफ नहीं होते, नीचे की तरफ होते हैं ताकि इंसेक्ट ऊपर ना उड़ के जा ना सके। When an insect lands in the pitcher, the lid closed and insect is trapped। तो जैसे ही कोई इंसेक्ट इस पिचर प्लांट में, पिचर के अंदर आता है, ये जो लिड होता है ये अपने आप ही क्लोज हो जाता है ताकि पिचर इसके इंसेक्ट इससे बाहर ना जा सके। और जो इसके अंदर, इस पिचर के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं, वो इस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस टाइप के प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। Pitcher plant is green and carries out photosynthesis. Then why does it feed on insect? तो इसमें एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि जब पिचर प्लांट ग्रीन कलर के होते हैं और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कर सकते हैं, देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट? तो फिर वो इंसेक्ट को क्यों खाते हैं? और इसका रीजन ये है कि पिचर प्लांट यूजुअली ग्रो ऑन नाइट्रोजन पुअर सॉइल। पिचर प्लांट्स वहां पर ग्रो करते हैं जहां पर नाइट्रोजन, मिट्टी में, सॉइल में नाइट्रोजन की जो अमाउंट होती है वो बहुत कम होती है। These plants are green and make their food by photosynthesis। ये प्लांट्स ग्रीन कलर के हैं, अपना खाना खुद फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, अपना फूड बना सकते हैं। बट टू मीट देयर नाइट्रोजन नीड, पर नाइट्रोजन की डिमांड को
कंप्लीट करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए दे फीड ऑन इंसेक्ट एंड हेंस दे आर आल्सो रिफर्ड एज पार्शियल पैरासाइट्स। क्योंकि ये इंसेक्ट्स को खाते हैं इसलिए ये पार्शियल पैरासाइट्स भी कहलाते हैं। Now next topic is saprotrophs. Organisms that absorb nutrient from dead and decaying matter are called saprotroph. It is a type of decomposers. So जो भी organisms डेड और डिकेइंग मैटर से, सड़ी हुई चीजों से अपना फूड बनाते हैं, अपना फूड लेते हैं, दे आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स, और इसे हम डिकम्पोजर्स भी कह सकते हैं। तो सबसे इसके एग्जाम्पल्स हैं फंगाई और बैक्टीरिया। फंगाई और बैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पर आपको एक मशरूम का डायग्राम दिख रहा होगा, किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, मशरूम की फ्रूटिंग बॉडी होती है, हाइफे प्रेजेंट होते हैं और ये माइसीलियम स्ट्रक्चर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस एक्टिविटी को देख लेते हैं। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चन इट विथ वाटर, लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days। अगर आप देखेंगे कि कभी आप ब्रेड को ऐसे मॉइस्चर वाली ब्रेड को अगर आप कहीं पर वार्म प्लेस पर ऐसे रख देते हैं तो 2-3 दिन में आपको देखोगे कि उसमें फंगस ग्रो कर जाती है ना। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखने लग जाता है। तो आप ये रोटी में भी देख सकते हो, हर किसी चीज में जहां पर भी जो भी कोई फूड है और वो खराब होने लगता है, हम उसको बोलते हैं कि फंगस लग गई है, खराब हो गया है खाना, सड़ गया है ना। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखते हैं, फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन देम एंड ऑब्जर्व दीज पैचेस। तो जब आप इन पैचेस को ऑब्जर्व करोगे तो इस तरीके का आपको एक डायग्राम दिखेगा। जैसे सपोज ये फंगस है और इसमें ग्रीन, येलोइश ग्रीन कलर की मोल्ड लग गई है ब्रेड पर। तो यहाँ पर ये जो आपको छोटा सा स्मॉल इसमें दिख रहा है, इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप पे देखने को मिलेगा। कॉटन लाइक threads spread on the pieces of bread and these organisms are called fungi. Fungi also grow on pickles, leather, clothes। आप बारिश के सीजन में देखिए क्लोथ्स में फंगस लग जाती है, पिकल अचार में फंगस लग जाती है, लेदर के जो शूज होते हैं या बेल्ट्स होते हैं जिसको आप यूज नहीं कर रहे, काफी दिन तक रखे रहते, उनमें फंगस लग जाती है। सो ये सब चीजों को खराब करने का काम भी फंगस खराब कर देती है। Fungal spores are generally present in the air. When they land on wet and warm places, they germinate and grow. तो हमारी जो एयर, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, इसमें फंगल स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं और जैसे ही उनको इस तरीके का कोई प्लेस मिलता है जहां पर वार्म प्लेस होता है, जहां पर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, तो ये फंगस जो होती है वो उनमें ग्रो कर जाती है। ये डायग्राम आप फंगल स्पोर्स का, वो जो ब्रेड वाला हमने डायग्राम देखा था, उसके अगर हम माइक्रोस्कोपिकली उसको देखें तो हमें इस तरीके के स्पोर्स हमें देखने को मिलते हैं, स्मॉल स्मॉल स्पोर्स देखने को मिलते हैं जो किसी भी वेट और वार्म प्लेस में जर्मिनेट कर जाते हैं और ग्रो करते हैं। यूजेस ऑफ फंगाई। फंगाई के क्या क्या यूजेस हैं? ऐसा नहीं होता है कि फंगाई सिर्फ नुकसान करने का या चीजों को खराब करने का काम करती है। आजकल तो बहुत सारे यूजेस भी हो गए हैं फंगस के, जैसे कि बिवरेज इंडस्ट्री में यूज होता है, वाइन प्रोडक्शन, बेकिंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं हम ईस्ट का, केक बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का यूज होता है। ईस्ट इज ऑल्सो अ फंगाई। एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में बहुत सारी मेडिसिन जो होती हैं, एंटीबायोटिक बनती हैं, वो फंगस से ही बनती हैं। और बहुत कॉमन एग्जांपल है पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि हमें फंगाई के थ्रू प्रोडक्शन होता है। सम फंगाई कैन ऑल्सो कॉजेज डिसीजेस। ये तो हमने यूजेस देखे थे कुछ फंगाई के। बहुत सारी बायोटेक्नोलॉजी की जो इंडस्ट्रीज हैं वहां पर भी एज अ वेक्टर और बहुत सारी चीजों में फंगाई का और भी यूज होता है। बट सम फंगाई कैन ऑल्सो कॉजेज डिसीजेस। पर बहुत सारी ऐसी फंगस है जो कि डिसीज कॉज करती हैं एनिमल्स में, ह्यूमन बीइंग्स में और प्लांट्स में। आप कई बार देखते होंगे प्लांट्स को कुछ अजीब से फोल्ड हो जाते हैं, कुछ में बड़े बड़े स्पॉट्स दिखने लगते हैं। तो ये सब फंगस के बहुत सारी डिसीजेस हैं जो फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी होती हैं। So that's it for today. I hope you will like this video.
और अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू।